यदि सिंह अहिंसक हो जाए तो गीदड़ पराक्रम दिखाते हैं, यदि गरुड़ सन्यासी हो जाए तो सांप पनपते जाते हैं। दया, क्षमा, करुणा के कारण अपना विनाश प्रारंभ हुआ। जब अशोक ने शस्त्र तजे तो भारत का विघटन आरंभ हुआ। यदि जिस देश का राजा अहिंसक हो गई, समझो प्रजा वहां की नपुंसक हो गई। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। क्या ये सच्चाई था? क्या सच में बिना खड्ग बिना ढाल की आजादी आई है, या फिर 7 लाख के पार गए तब आजादी पाई है? क्या ये सच्चाई है? हम सबको ये बताया गया कि आजादी बिना खड्ग बिना ढाल के मिल गई, तो कोई हमें बताए 7,32,000 क्रांतिकारियों को जो अंग्रेजों ने कापी में लिखकर मार दिया था, वो क्या था? बिना खड्ग बिना ढाल की आजादी नहीं मिली मेरे भाई। आज मैं बात करने वाला विभाजन की विभाषिका मां भारती के कितने गद्दार जो भारत का विभाजन करवाए। मात्र 2 लोगों की पदलोलुपता पर भारत के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए और कहते हैं हमने आजादी बिना खड्ग बिना ढाल के पाए हैं। बिना खड्ग बिना ढाल के आजादी नहीं मिली है। वो समय कुछ और था जब गांधी जी कहते थे कि भारत का विभाजन नहीं होगा, मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे पर भारत का विभाजन नहीं होगा। परंतु उस दिन धरती, अंबर, तारे सब शर्मिंदा थे। भारत को बांट करके गांधी भी जिंदा थे। अब मैं बात करता हूं भारत का विभाजन का वो दृश्य जिसका कल्पना शब्दों में संभव नहीं है। हमारे देश में लाखों करोड़ों परियोजनाएं एक परिवार के नाम पे, लाखों सड़कें एक परिवार के नाम पे, लाखों स्कूल, कॉलेजेस, मेडिकल्स, एम्स एक परिवार के नाम पे। क्या भारत की स्वतंत्रता कराने में मात्र एक परिवार का ही योगदान था? क्या सच में भारत बिना खड्ग बिना ढाल के अहिंसा के मार्ग पर स्वतंत्र हुआ था? अगर भारत अहिंसा के मार्ग पर स्वतंत्र हुआ था तो सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, मंगल पांडे, राजगुरु, सुखदेव, वीर सावरकर, गोलवलकर, ये लोग क्या कर रहे थे? क्या सच में अहिंसा से देश स्वतंत्र होता है? अहिंसा हर जगह कार्य नहीं आता, कभी कभी जरूरत पड़ने पर हिंसा करना पड़ता है। यदि सिंह अहिंसक हो जाए तो गीदड़ पराक्रम दिखाते हैं, यदि गरुड़ सन्यासी हो जाए तो सांप पनपते जाते हैं। दया, क्षमा, करुणा के कारण अपना विनाश प्रारंभ हुआ। जब अशोक ने शस्त्र तजे तो भारत का विघटन आरंभ हुआ। यदि जिस देश का राजा अहिंसक हो गई, समझो प्रजा वहां की नपुंसक हो गई। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल। अब मैं उस विभाजन का दर्द बताते हैं। एक संदेश प्राप्त हुआ, भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया। 3 टुकड़े में भारत को बांट दिया गया। एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान और बीच में भारत को रखा गया। यह हुआ कि भारत में हिंदू बहुल है, यहां पर मुस्लिम नहीं रह सकते। मुस्लिमों को एक अलग देश चाहिए, इसके लिए भारत का विभाजन करना अनिवार्य है। तय हो गया, विभाजन हो गया। हिंदू हिंदुस्तान में आने लगे, मुस्लिम पाकिस्तान में जाने लगे। भारत से मुस्लिम काफी हद तक सुरक्षित जा रहे थे, परंतु जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू वहां से आ रहे थे, उनके दृश्य बहुत करुणामयी थे, बहुत दर्दनाक थे। शायद आप उनकी पीड़ा समझ पाए। उनके घरों में आग लगा दिया जाता था, छोटी छोटी बच्चियों को उठा लिया जाता था, 10-10, 12-12 साल की बच्चियों के साथ गंदा घिनौना कुकर्म किया जाता था और उनकी नंगी सब बिजली के तार में लटके मिलते थे। ये दृश्य था पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं का। औरतों के साथ जिसे हम देवी मानते हैं, जिसका सम्मान करते हैं, उन औरतों के साथ क्या होता था?
उनको नंगी करके घुमाया जाता था, यात्राएं निकाली जाती थी और उनको बेचा और खरीदा जाता था। ये गांधी के विभाजन के कारण नहीं हुआ तो क्या हुआ? क्या ऐसा राष्ट्रपिता होता है? इस राष्ट्र में श्री कृष्ण जन्म लिए, प्रभु श्री राम जन्म लिए, प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रसाल, बुंदेला, पृथ्वीराज चौहान, सभी सूरवीरों ने जन्म लिया और सब इस राष्ट्र के पुत्र कहे गए। तो फिर एक राष्ट्रपिता अलग से कैसे? और राष्ट्रपिता के ऐसे कृत्य होते हैं। फिर अचानक एक और संदेश आता है कि जो जहां पर है वहीं पर रह जाए, किसी को आने जाने की कोई जरूरत नहीं है। हम पूछते हैं, अगर भारत ने मुस्लिम को रखना ही था, विभाजन ही क्यों किया? अगर भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र ही बनाना था तो विभाजन करने की आवश्यकता ही क्या थी? इसके शर्त पर विभाजन हुआ कि एक मुस्लिम राष्ट्र और दूसरा हिंदू राष्ट्र। फिर बाद में पलटी खा गए, वो तो मुस्लिम राष्ट्र बना पर भारत को सेकुलर। ये दोगला तरह की नीति कहां से? चलो इसको भी छोड़ो, जो पाकिस्तान से बांग्लादेश से ट्रेनें आती थी, मालगाड़ियां आती थी, उनमें लाशें किस तरीके से भरी होती थी, मैं देखा तुमने सुना हो जिस तरीके से, जैसे गोनी के ऊपर गोनी, गोनी के ऊपर गोनी रखा रही, कोई माल कचरा पड़ा रही, इस तरीके से हिंदुओं की लाशें पाकिस्तान और बांग्लादेश से आ रही थी भारत में। किसके कारण हुआ है? कौन है इसका दोषी? इसका गुनहगार किसे कहें? इस पीड़ा को किस पर थोपे? कौन लेगा जिम्मेदारी इस पीड़ा का, इस दर्द का? उन लाशों को यहां पर लाने के बाद किसी तरह घसीट करके निर्जन स्थान पर ले जाकर के पेट्रोल डाल के जलाना पड़ता था। कितनी लाशों को पेट्रोल डाल के जलाना भी नसीब नहीं हुआ। कुत्ते हाथ पैर लेकर इधर उधर भाग करके खाते थे। उसके बाद कुछ बच्चे हिंदू जो आए दिल्ली में, मस्जिदों में शरण लिए, तो गांधी जी ने माघ के महीने में कड़ाके की ठंडी, छोटी छोटी बारिशें हो रही थी, अनशन पर बैठ गए। मस्जिद मुसलमानों का है, उसमें हिंदुओं को नहीं रखा जा सकता। हिंदुओं, आप मस्जिद खाली करो, अन्यथा हम भूख हड़ताल पर अपना प्राण दे देंगे। ये शब्द किसके थे? क्या एक राष्ट्रपिता के ऐसे शब्द होते हैं? एक बच्चा मर रहा है, उसके सर पे छत नहीं है, बच्चे भूख से मर रहे हैं, दूध पिलाने के लिए उनकी औकात नहीं है, रोटी खाने की औकात नहीं है, उनको माघ के महीने में कड़कते ठंडी में बारिश में मस्जिदों से निकाल कर फेंक दिया जाता है रोड पर। ऐसा पिता होता है? लोग आवाज लगाए, गांधी जी हमारी रक्षा करो, कुछ नहीं सुना गया। इतने कुकृत्य होने के बाद भी गांधी जी कहते हैं कि पाकिस्तान का खर्चा चलाने के लिए उसको पैसा दिया जाना चाहिए। इस पर एक ही चीज मुझको याद आता है कि मस्जिद में पढ़कर कुरान तुम विश्व विजेता बने रही, ऐसा करके मुस्लिम जनमानस के नेता बने रहे। मैं तुमको सच में राष्ट्रपिता मानता यदि कोई नवल गौरव गढ़ने की हिम्मत तो करते गांधी। मस्जिद के अंदर जाकर के गीता पढ़ने की हिम्मत तो करते गांधी, नहीं की। अगर गांधी जी और कुछ समय जिंदा होते तो भारत के और टुकड़े हो जाते। पूर्वी पाकिस्तान से पश्चिमी पाकिस्तान में जाने के लिए कॉरिडोर मांग रहे थे जमीन से, और भारत को फिर से 2 टुकड़ों में बांटने की तैयारी थी, बट भी चाहता। इसलिए नाथूराम गोडसे ने गांधी के सीने में गोली मारी थी। अपनी बात को विराम देता हूं। जय श्याम, जय मां भारती, हर हर